मैं मीटिंग अटेंड नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं अपने वाइफ के साथ हॉलीडे पर होऊंगा। Okay, so I won't be able to attend the meeting because I will be on holiday with my wife. ठीक है। And the next one is I won't be able to attend the meeting as I will be on holiday with my wife. ठीक है। I won't be able to attend the meeting since I will be on holiday with my wife. ठीक है, क्योंकि सब यहाँ पर हैं, चलो मीटिंग स्टार्ट करें। Okay, so as everyone is here, let's start the meeting. वेरी गुड। नेक्स्ट है, क्योंकि बारिश होने वाली है हमें वापस जाना चाहिए। Okay, since it's starting to rain, we should head back. वेरी गुड, वेरी गुड। अरे क्लैप कर दो। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज जॉर्डन एंड आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर। सो आज मैं आपको बिकॉज पढ़ाने आया हूं, जिसका मतलब है क्योंकि, चूंकि। ठीक है, सो बिकॉज की जगह पर आप एज भी यूज कर सकते हो, सिंस भी यूज कर सकते हो और आप फॉर भी यूज कर सकते हो। चारों का मीनिंग सेम ही है, क्योंकि, चूंकि, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एक्चुअली एज, सिंस, बिकॉज में क्या फर्क है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो सुन लीजिए ध्यान से, तब फिर हम ट्रांसलेशन करते हैं सेंटेंसेस का। ठीक है, तो देखो बिकॉज का जब आप सेंटेंस बनाओगे तो सबसे ज्यादा किस पर फोकस करना है? रीजन पर। ध्यान रखना, रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। और जब आप सेंटेंस बनाओगे एज को यूज करके और सिंस को यूज करके, तब हमें किस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है? रिजल्ट पर। रीजन पे फोकस नहीं करना है, यानी कि कारण पे फोकस नहीं करना है। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं बिकॉज का। जैसे कि मैंने क्या बताया, बिकॉज का जब सेंटेंस बनाओगे तो कारण पे फोकस करना है। तो सेंटेंस मैं बता देता हूं, जैसे कि आई वॉज एबसेंट। ये आपको भी पता है कि मैं एबसेंट था और मुझे भी पता है कि मैं एबसेंट था, तो ये रिजल्ट है, हमें इस पर फोकस नहीं करना है। बिकॉज आई वॉज इल, ये बंदों को जानना था कि मैं एबसेंट किस लिए था। ठीक है, तो आई वॉज एबसेंट बिकॉज आई वॉज इल। तो बिकॉज का सेंटेंस जब बनाएंगे तो किस पर फोकस करेंगे? कारण पर। ठीक है, अब आ जाइए, एज का एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखो, लेट्स स्टार्ट द मीटिंग एज एवरीवन इज हेयर। आप यहां पर हो, मैं भी यहां पर हूं, मीटिंग स्टार्ट करनी है। ठीक है, एज एवरीवन इज हेयर, सबको पता है, सब यहां पर हैं, तो जानने की जरूरत नहीं है। कारण पे हमें फोकस नहीं करना है, रीजन पे फोकस नहीं करना है, यहां पर किस पर फोकस करना है? रिजल्ट पर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द मीटिंग एज एवरीवन इज हेयर। तो यानी कि चलो मीटिंग स्टार्ट करें क्योंकि सब यहां पर हैं। ठीक है, चलो मैं आपको एक सेंस का सेंटेंस बता देता हूं। वी शुड हेड बैक सिंस इट्स स्टार्टिंग टू रेन। चूंकि बारिश होने वाली है हमें वापस जाना चाहिए। तो हमें रीजन पे फोकस नहीं करना है। बारिश हो रही है, वो तो आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, फील हो रहा है कि बारिश होने वाली है। ठीक है, तो हमें वापस जाना चाहिए, यानी कि ये रिजल्ट है, हमें इस पे फोकस करना है। तो जब सिंस का सेंटेंस बनाओगे तो रिजल्ट पे फोकस करना है, और एज का सेंटेंस बनाओगे तो रिजल्ट पे फोकस करना है, और बिकॉज का सेंटेंस बनाओगे तो कारण पे फोकस करना है, यानी रीजन पे फोकस करना है। क्लियर हो गया होगा? आ जाइए, आप सेंटेंस पढ़ते हैं। इधर देखो, अन्वेषा अनुपस्थित थी क्योंकि वह बीमार थी। अन्वेषा अनुपस्थित थी क्योंकि वह बीमार थी। तो इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अन्वेषा वॉज एबसेंट, क्योंकि के चक्कर में क्या आ जाएगा? बिकॉज शी वॉज इल। इसकी जगह पर आप एक और सेंटेंस भी बना सकते हो। आप बिकॉज की जगह पर सिंस एज फॉर भी लगा सकते हो। ये देखो, सिंस एज फॉर। आप सिंस फॉर एज को सेंटेंस के पहले भी लिख सकते हो। ठीक है, अगला देखो, अन्वेषा वॉज इल, शी वॉज एबसेंट। दिख रहा है आपको? शी वॉज एबसेंट। तो आप क्या बोलोगे? अन्वेषा वॉज एबसेंट बिकॉज शी वॉज इल। आप इसकी जगह पर एक और सेंटेंस भी बोल सकते हो, सिंस अन्वेषा वॉज इल शी वॉज एबसेंट। आप इसकी जगह पर एक और सेंटेंस भी बोल सकते हो, एज अन्वेषा वॉज इल शी वॉज एबसेंट। एक और सेंटेंस भी बोल सकते हो, फॉर अन्वेषा वॉज इल शी वॉज एबसेंट। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से बिकॉज का यूज करना है। ठीक है, आ जाइए, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह टहलने नहीं गई क्योंकि बारिश हो रही थी। वह टहलने नहीं गई, तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड। ठीक है, और डिड कब लगाया जाता है? जब आप नेगेटिव सेंटेंस बनाते हो। डिड के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। तो शी डिड नॉट गो फॉर अ वॉक, डिड लगाया मैंने, और देखो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया है। तो शी डिड नॉट गो फॉर अ वॉक, क्योंकि के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों? बिकॉज बारिश हो रही थी। तो बारिश हो रही थी, कौन सा टेंस है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? वॉज या फिर वर। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज यूज होता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर यूज होता है। तो यहाँ देखो, इट वॉज रेनिंग। ठीक है, तो जब भी हम वेदर की बात करेंगे तो इट का यूज करेंगे। सो हम क्या बोलेंगे? शी डिड नॉट गो फॉर अ वॉक बिकॉज इट वॉज रेनिंग। आ जाइए, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो,
मेरा भाई बस से गया क्योंकि यह सस्ता था। माई ब्रदर वेंट बाय बस। तो ये जो सेंटेंस है कौन से टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है। ये देखो माई ब्रदर वेंट, ये गो का सेकंड फॉर्म है। तो माई ब्रदर वेंट बाय बस बिकॉज, ये देखो क्योंकि के चक्कर में क्या आ जाएगा? बिकॉज यह सस्ता था, इट वॉज चीपर। ठीक है, माई ब्रदर वेंट बाय बस बिकॉज इट वॉज चीपर। ठीक है, सो आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह सफल हुई क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की। वह सफल हुई क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की। ठीक है, तो वह सफल हुई कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के कौन से फॉर्म का यूज होता है? सेकंड फॉर्म। तो आ जाइए इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। शी सक्सीडेड, तो सक्सीड का सेकंड फॉर्म क्या होता है? सक्सीडेड, वो लिखा हुआ है, ये देखो शी सक्सीडेड, क्योंकि के वजह से क्या आ जाएगा? बिकॉज शी सक्सीडेड बिकॉज उसने कड़ी मेहनत की। ये कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज होता है, और ये देखो लिखा भी हुआ है शी वर्कड हार्ड। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? शी सक्सीडेड बिकॉज शी वर्कड हार्ड, और आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हो शी सक्सीडेड एज शी वर्कड हार्ड, और आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हो शी सक्सीडेड फॉर शी वर्कड हार्ड, और आप इसको एक और तरीके से बोल सकते हो सिंस शी वर्कड हार्ड शी सक्सीडेड। खत्म। सो आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, मुझे भूख लगी है क्योंकि मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। ठीक है, सो मुझे भूख लगी है क्योंकि मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया। तो इधर देखो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई एम हंग्री, क्योंकि के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों? बिकॉज मैंने दोपहर का खाना नहीं खाया, आई डिड नॉट ईट लंच। ठीक है, सो आई एम हंग्री बिकॉज आई डिड नॉट ईट लंच। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। वह नहीं जा सकता क्योंकि वह बहुत व्यस्त है। ठीक है, सो वह नहीं जा सकता, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? ही कांट गो। और देखो क्योंकि के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों? बिकॉज, और वह बहुत व्यस्त है, इसकी जगह पे इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही इज वेरी बिजी। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ही कांट गो बिकॉज ही इज वेरी बिजी। ठीक है, और हम ये भी बोल सकते हैं ही कांट गो एज ही इज वेरी बिजी, और हम ये भी बोल सकते हैं ही कांट गो फॉर ही इज वेरी बिजी, और हम ये भी बोल सकते हैं सिंस ही इज वेरी बिजी ही कांट गो। क्लियर है? सो आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। आप सबसे पहले जा सकते हैं क्योंकि आप सबसे बड़े हैं। ठीक है, सो आप सबसे पहले जा सकते हैं, इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। यू कैन गो फर्स्ट, क्योंकि के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों? एज आप सबसे बड़े हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू आर द ओल्डेस्ट। ठीक है, सो यू कैन गो फर्स्ट एज यू आर द ओल्डेस्ट। आप इसकी जगह पे एक और सेंटेंस भी बोल सकते हो, यू कैन गो फर्स्ट फॉर यू आर द ओल्डेस्ट। ठीक है, सो आइए अब नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, मैं बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ छुट्टी पर रहूंगा। मैं बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैं अपनी पत्नी के साथ छुट्टी पर रहूंगा। ठीक है, तो मैं बैठक में शामिल नहीं हो पाऊंगा, इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग। क्लियर है? सो ये जो वॉन्ट दिख रहा है ना, ये विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है, तो विल नॉट के बाद बी लगाना मत भूलना अगर आप एबल यूज कर रहे हो। ठीक है, तो आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग एज, ये किसकी वजह से आया? क्योंकि की वजह से आया, तो क्योंकि की वजह से एज आ गया, या फिर आप लिख सकते हो सिंस। ठीक है, मैं अपनी पत्नी के साथ छुट्टी पर रहूंगा, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई विल बी ऑन हॉलीडे विद माई वाइफ। ठीक है, सो आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग बिकॉज आई विल बी ऑन हॉलीडे विद माई वाइफ। ठीक है, सो हम इसको इस तरीके से ही बोल सकते हैं, आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग एज आई विल बी ऑन हॉलीडे विद माई वाइफ। आप इसको इस तरीके से ही बोल सकते हो, आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग सिंस आई विल बी ऑन हॉलीडे विद माई वाइफ। आप इसको ऐसे ही बोल सकते हो, आई वॉन्ट बी एबल टू अटेंड द मीटिंग फॉर आई विल बी ऑन हॉलीडे विद माई वाइफ। ठीक है, सो आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा किस तरीके से बिकॉज को यूज करना है। आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। ये देखो, दर्द दूर हो गया क्योंकि मैंने गोलियां ली। यहां देखो, दर्द दूर हो गया, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? द पेन वेंट अवे, क्योंकि के चक्कर में क्या आ जाएगा? बिकॉज मैंने गोलियां ले ली, तो क्या बोलेंगे? आई टुक द पिल्स। तो यानी कि द पेन वेंट अवे बिकॉज आई टुक द पिल्स। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं।
वह बाहर नहीं जा सकता क्योंकि उसके पास बहुत सारा होमवर्क है। वह बाहर नहीं जा सकता, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? ही कांट गो आउट। क्योंकि के चक्कर में क्या हो जाएगा? बिकॉज उसके पास बहुत सारा होमवर्क है। ही हैज अ लॉट ऑफ होमवर्क, सो ही कांट गो आउट बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ होमवर्क। क्लियर है? आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस। ये देखो, आगे की सड़कें फिलहाल बंद है क्योंकि उनकी मरम्मत की जा रही है। आगे की सड़कें फिलहाल बंद है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? द रोड्स अहेड आर करेंटली क्लोज्ड। क्लियर है? क्योंकि के चक्कर में क्या आ जाएगा? एज, या फिर आप बोल सकते हो सिंस। उनकी मरम्मत की जा रही है, दे आर बीइंग रिपेयर्ड। तो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में, इसलिए वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज किया गया है। रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिपेयर्ड। और ये सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में है, इसलिए एस एम आर या फिर बीइंग का यूज किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए आर का यूज किया गया है। द रोड्स अहेड आर करेंटली क्लोज्ड because they are being repaired, या फिर आप बोल सकते हो the roads ahead are currently closed since they are being repaired, और आप बोल सकते हो the roads ahead are currently closed as they are being repaired, या फिर आप बोल सकते हो the roads ahead are currently closed for they are being repaired। ठीक है, सो आ जाइए नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं। इधर देखो, मुझे नहीं पता कि क्या करना है क्योंकि दीपशिखा ने मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया है। ठीक है, तो मुझे नहीं पता है कि क्या करना है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू। ठीक है, क्योंकि के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों? एज। ठीक है, दीपशिखा ने मेरे संदेश का जवाब नहीं दिया है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? दीपशिखा हैजंट रिस्पॉन्डेड to my message। ठीक है, I'm not sure what to do as Dipshika hasn't responded to my message। क्लियर है? और आप इसकी जगह पर ये भी बोल सकते हो I'm not sure what to do for Dipshika hasn't responded to my message। और आप इसकी जगह पे ये भी बोल सकते हो since Dipshika hasn't responded to my message। आप इसको पहले भी लिख सकते हो। ठीक है, जो दूसरा सेंटेंस बनाया था ना फॉर के बाद, दीपशिका हैजंट रिस्पॉन्डेड माय मैसेज, तो आप सिंस लगा के भी बोल सकते हो सिंस दीपशिका हैजंट रिस्पॉन्डेड टू माय मैसेज आई एम नॉट श्योर व्हाट टू डू। ठीक है, आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। वह वापस आ गई क्योंकि तुम वहां नहीं थे, या चूंकि तुम वहां पर नहीं थे इसलिए वह वापस आ गई। एक ही बात है, दो तरीके से मैंने बनाया, दोनों का मीनिंग सेम ही है। चूंकि तुम वहां पर नहीं थे, चूंकि के चक्कर में क्या आ जाएगा दोस्तों? एज तुम वहां पर नहीं थे, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? यू आर नॉट देयर, इसलिए वह वापस आ गई, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? शी केम बैक। तो एज यू आर नॉट देयर शी केम बैक। आई गेस आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से बिकॉज का यूज कॉन्वर्सेशन में करना है और किस तरीके से रिटर्न में यूज करना है। नेक्स्ट टाइम अगेन आई विल कम विद डिफरेंट वीडियो विद डिफरेंट कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच।